अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन मास्टर। नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द मौसूल हो सके। नाजरीन, एक मजहबी जमात TLP जिसने 1 अक्टूबर को अमेरिकन एम्बेसी के सामने फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए मार्च करने की कॉल दी। 10 अक्टूबर बरोज़ जुमा को जुमे की नमाज के बाद मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में बाद अज़ नमाज जुमा तहरीक कारकुनान ने इकट्ठे होकर निकलना ही था कि पंजाब हुकूमत ने पुलिस और रेंजर्स को अंधाधुंध फायरिंग शेलिंग की इजाज़त दे दी बगैर किसी पेशगी नोटिफिकेशन के। नून लीग की हुकूमत ने अपने हर दौर में तहरीक के साथ तसादुम करने की कोशिश की, जिसमें कई कीमती जानों का ज़िया हुआ, कई घरों के चिराग बुझ गए। चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो या PTI की, TLP के लिए कोई भी हुकूमत ठीक नहीं रही। हर किसी ने अपने मुताबिक जितना उनसे जुल्म सितम हो सकता था उन्होंने किया। अगर पंजाब हुकूमत ने ऐसी ही ओछी हरकतें करनी थी तो पहले मार्च करने की इजाजत ही क्यों दी। 10 अक्टूबर से पहले ही कारकुनान के घरों पर छापे मारकर उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं। अगर मुतलका बंदा मौजूद नहीं तो घर में खवातीन की ही पकड़ धकड़ शुरू हो गई। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में ऐसी जुल्म बर्बरियत की बदतरीन मिसाल नहीं मिलती, जिसमें आप पुरअमन एहतजाज करने वाले अपने ही लोगों पर स्ट्रेट फायर खोल दें। पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के मुजाहरे हो रहे हैं, चाहे सीज़ फायर हुआ या नहीं। इसराइल का सीज़ फायर हमेशा एक धोखा ही होता है और हर बार की तरह इस बार भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई और मुसलसल जारी है। फ़लस्तीन की आवाम के मसाइब और गम वैसे के वैसे ही हैं। जो लोग 2 रियासती हल के हामी हैं वो इसराइल को तस्लीम करके ही हल पेश करते हैं। अगर आप इसराइल को रियासत मान रहे हैं तभी तो उसको 2 रियासती हल कहते हैं। इसराइल को अलग रियासत बनाने की अथॉरिटी दी जाए और फ़लस्तीन को अलग, जबकि हमारे कायद बानिए पाकिस्तान वाज़े तौर पर शुरू दिन से ही ये कह चुके हैं कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, पाकिस्तान उसको कभी तस्लीम नहीं करेगा। यह काफिला जैसे ही मुरीदके पहुंचा तो रियासती इदारों ने पाकिस्तान में मुरीदके को ही गाज़ा बना दिया, अपने ही मासूम और नहत्ते लोगों पर गोलियां और शल बरसा दिए और कंटेनर्स को आग लगाकर जिंदा लोगों को जला डाला। इतनी सफाकियत, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत। जो लोग कहते हैं कि इनके पास असला था, उन्होंने पुलिस के साथ पहल की, उन्होंने पुलिस अफसरान को मारा, तो ये सब झूठ का पलंदा है। अगर ये सच है तो बरामदशुदा असला कहाँ है? ये पाकिस्तान है, यहाँ कानून भी बिकता है और कानून साज इदारे भी। जुल्म के खिलाफ बोलने वालों की आवाजों को ही दबाया जा रहा है। आखिर किस चीज का खौफ है पंजाब हुकूमत को? यहूदी और कादियानी लाबी को प्रमोट करने के लिए अब अपने ही लोगों की जानें लेना शुरू कर दोगे। तकरीबन 900 बंदा जो शहीद कर दिया गया, इनकी लाशें भी उनके वरसा को नहीं दी जा रही। मस्जिदों को सील करके पंजाब हुकूमत क्या पैगाम देना चाह रही है? अगर वो ये चाहती है कि ऐसा करने से वो अपने मजमूम और नापाक इरादों में कामयाब हो जाएगी तो ये उसकी भूल है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब जितना हक की आवाज को दबाएंगे वो उससे कई गुना ज्यादा शिद्दत इख्तियार करके उभरेगी। हजारों की तादाद में लोगों को लापता कर दिया गया है। साद हुसैन रिजवी और अंस रिजवी के बारे में कोई खबर नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ हैं और किस हालत में हैं। जो लोग कहते हैं कि वो मफरूर हो गए हैं तो वक्त खुद बताएगा कि साद का मतलब शेर है और वो एक शेर बाप का बेटा है। जिन पुलिस एहलकारों ने इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया, खुदा जरूर उनके फरेब को जल्द जाहिर करेगा और सच अवाम के सामने आएगा। हुकूमतें अवाम और रियासती इदारों को आमने सामने लाकर मुल्क में बगावत करवाना चाहती है। साद हुसैन रिजवी आखिरी लम्हे तक मुज़ाकरात का कहते रहे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने गुंडागर्दी करते हुए और झूठ बोलते हुए ये कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए। किसी हुकूमती इदारे ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया, जबकि TLP की जानिब से एक कमेटी भेजी गई। मुज़ाकरात के लिए इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, फिर दोबारा एक कमेटी बनाकर भेजी गई, उसे भी वापस नहीं आने दिया गया। ना ही उनका अपनी जमात के ओहदेदारान से राब्ता हो पाया और बगैर बताए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पंजाब हुकूमत को इस सब का हिसाब देना ही होगा और जरूर देना होगा। वो खुदा की पकड़ से कभी नहीं बच पाएगी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप तासुब और नफरत की आग में लोगों के घरों को जलाना और गिराना शुरू कर दें, लेकिन इस बार हुआ। कारकुनान को पकड़कर उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके उनके घरों को गिराया और जलाया जा रहा है। आप कितने लोगों को मारोगे? आधा पाकिस्तान मार दोगे? आपको अपने हर जुल्म का हिसाब देना होगा। वक्त का पहिया जरूर घूमेगा और आपको कटहरे में लाकर खड़ा करेगा,
لیکن اس تخت پر نون لیگ کی یہ آخری حکومت ہوگی انشاءاللہ۔